यस, गुड मॉर्निंग सभी को। मैथमेटिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। कक्षा 9 की चैप्टर नंबर 2 प्रश्नावली 2.3 हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में। प्रश्न एक था कि x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें आपको भाग देकर इसका शेषफल ज्ञात करना था। मैंने आपको बता दिया था 3 सवाल तक तो हमने कर लिए थे, बाकी ये तीसरा ये चौथा क्वेश्चन था और ये पांचवा क्वेश्चन था। 2 सवाल रह गए थे, बोला था कि आपको करना था। उम्मीद करता हूँ कि आपने किया होगा घर पे। आगे हम चर्चा करते हैं कि ये जो चौथा क्वेश्चन है और ये पांचवा क्वेश्चन है इसको भी करते हैं और बाकी नेक्स्ट लेवल पर जो सवाल है उनको भी करेंगे। देखिए, ये समीकरण है हमारे पास बहुपद समीकरण, जिसे मैंने आपको कहा गया है कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। देखिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है? पॉलिनोमियल ये बहुपद होता है। ये क्या होता है कि यदि कोई भी x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 1 या y² प्लस का y प्लस 1, x² प्लस का 2x प्लस 1, इस प्रकार से यदि कोई भी व्यंजक दिया गया हो, गणितीय व्यंजक दिया गया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी हर चीज़ में x है, हर पद के अंदर है x है, तो इसे लिख दिया जाता है पॉलिनोमियल ऑफ x। क्या लिख दिया जाए है? पॉलिनोमियल ऑफ x। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो वीडियो आप उठा के देखिए। तो पॉलिनोमियल की इसका मतलब होता है p का मतलब होता है पॉलिनोमियल, x का मतलब होता है x के अंदर है, कि इतनी जितनी भी ये जो टर्म लिखी हुई है वो x के अंदर है, इसका मतलब ये होता है। तो इसे पढ़ा जाता है पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक, इसको क्या लिखेंगे? तो पॉलिनोमियल ऑफ y। क्या लिखेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ y। इसे भी क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ y, कि y में क्या है? ये बहुपद है। तो इतनी सी बात तो आपको पता होगी, ये लिखने का इसका तरीका है। इसी प्रकार मैंने आपको ये इतना सा बताया था। क्या बताया था? मैंने आपको इतना सा बताया था कि ये जो आप अगर इसको भाग नहीं करें तो शेषफल ज्ञात करने का जो सीधा तरीका है वो इसका प्रयोग करेंगे। इसको 0 के बराबर रख देंगे। 0 के बराबर रखने के बाद में यहाँ पर x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के बाद में इसमें पुट कर देंगे, प्रतिस्थापन कर देंगे। इसमें भी ऐसा ही करना था कि 5 + 2x का इसका x का मान निकालना है और बाकी इसमें पुट कर देना है, आपको डायरेक्ट शेषफल मिल जाएगा। अगर आपको भाग विधि से इसे नहीं करें तो भी आपको ये करना था, मैंने आपको बोला था। तो एक बार मैं बता देता हूँ कैसा करना था। तो देखिए, हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है ये है x प्लस पाई। तो इसको 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई पाई। ये तो निकाल ही सकते हो। इसको 0 के बराबर रखना है और x का मान यहाँ से माइनस का पाई आ गया। अब इस माइनस पाई का क्या करें? तो कुछ भी नहीं करना है। जो ऊपर दी गई जो व्यंजक समीकरण है, पॉलिनोमियल जो बहुपद दिया गया है उसमें रख दीजिए। तो हमारे पास x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस का 3x प्लस 1 ये दिया गया है। क्या दिया गया है? x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस का 3x प्लस का 1, ये समीकरण दी गई है। तो इसको क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सर इसे px लिख दीजिए। तो बताओ x का मान क्या रखना है? सर माइनस का पाई रखना है, तो माइनस का पाई रख दीजिए। कुछ भी नहीं करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना है? माइनस पाई रखना है, क्योंकि यहाँ पर यह शून्य निकाला है। इससे हमें 0 के बराबर रख के इसका शून्य निकाल दिया। तो x की जगह क्या लिखेंगे सर? बोलो। माइनस के पाई हो गए क्या? इसकी पावर 3 दिया गया है प्लस 3, x की जगह माइनस का पाई रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस 3, फिर x की जगह क्या जाएगा? माइनस का पाई प्लस का 1। यहाँ से सिर्फ आपको डायरेक्ट का मिलेगा, यहाँ पर डायरेक्ट मिलने वाला है आपको शेषफल। शेषफल ज्ञात करने की ये बड़ी आसान विधि है, आपको ऐसा करना था। ठीक है, तो अगली बार से ध्यान रखिए कि शेषफल ज्ञात करने के लिए आप सीधा ही ऐसा कर दीजिए। यहाँ पर माइनस पाई की पावर 3 है। इसका मतलब होता है कि यदि कोई चिन्ह किसी कोष्टक के अंदर यदि माइनस का चिन्ह आ जाए और यदि उसकी पावर यदि विषम संख्या में आ जाए तो हमेशा जो चिन्ह आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो माइनस के पाई, इसकी पावर 3 है तो 3 आ जाएगा। माइनस है, कोष्टक के अंदर माइनस है, उसका होल स्क्वायर करना है
मतलब इसकी जो घात है वो सम संख्या में आ जाती है, तो इसका मतलब होता है कि उसका जो उत्तर निकलेगा वो उत्तर किस में निकलेगा, वो प्लस में निकलेगा जी। तो ये क्या गया, ये 3π²। एक प्लस है और एक माइनस है, जब विपरीत चिन्हों को गुणा करते हैं तो क्या जाता है -3π, क्योंकि 3 तो ये है, पाई इसके साथ जुड़ जाएगा, प्लस का 1। तो ये क्या गया है, ये आ गया हमारा शेषफल। ये इस प्रकार से बनने वाले है समीकरण, इस प्रकार से ही बनेगी इसकी समीकरण, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर माइनस के पाई रख देंगे और ये समीकरण बन जाएगी, ये इसका शेषफल कहलाएगा। इतना बड़ा सा शेषफल बिल्कुल जो आएगा, जो मिलेगा वही शेषफल होगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर यदि पाई है, अगर संख्या होती तो ये कुछ छोटा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जो पाई है तो पाई में ये पाई का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इधर पाई है, इसमें इस संख्या में कोई रिलेशन नहीं है। यदि ये समीकरण भी अगर आपकी ये बहुपद समीकरण है, ये पाई में होती तो फिर आप उसका जो उत्तर निकलता वो सिंगल या डबल 1-2 पद में निकल सकता था, लेकिन फिलहाल ये ठीक है इसका शेषफल। आगे बात कर लेते हैं पाँचवें क्वेश्चन की। पाँचवा क्वेश्चन क्या है, तो पाँचवा क्वेश्चन दिया गया है इसका, ये देखिए पाँचवा क्वेश्चन, 5 + 2x, ये पाँचवा क्वेश्चन है। इसको इसमें पुट करना है और क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो पुट करने का सीधा तरीका है कि जो आपके पास 5 + 2x दिया गया है, इसको आप 0 के बराबर रखिए। पहले तो 0 के बराबर क्यों रख रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पर क्या निकालना है, x का मान निकालना है। जब भी आपको कोई यदि मान निकालना है तो आप उसको 0 के बराबर रख दीजिए। तो इनको 0 के बराबर रखेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, यहाँ पर मान निकलेगा, और उसी को क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। शून्य तभी कहेंगे जब वो उस समीकरण में जाने के बाद में वो समीकरण पूरी संतुष्ट हो जाए। इसका मतलब यदि 0 आ जाए शेषफल तो वो उसका शून्य कहलाता है, वरना नहीं कहलाता है। लेकिन अभी तो हम यहाँ पर x का मान निकाल रहे हैं, तो x का मान कैसे निकालता है, तो 2x तो यही रहेगा, ये जो 5 है इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, x = -5/2। तो आप बताइए कि x का मान कितना गया, x का मान कितना गया, हाँ, तो x का मान कितना गया, तो x का मान आ गया -5/2। समीकरण लिखिए, समीकरण क्या थी हमारे, x³ + 3x² प्लस का 3x प्लस का 1, यही समीकरण थी। इसको क्या पॉलिनोमियल ऑफ x लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो x है, x की जगह क्या रख देंगे, -5/2, -5/2 रख दिया, इक्वल टू x की जगह क्या रख देंगे, -5/2, इसकी पावर कर देंगे 3 + 3, फिर x की जगह क्या रख देंगे, x की जगह रख देंगे -5/2, इसकी पावर कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, प्लस यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे, x की जगह -5/2 लिख देंगे, प्लस के मान रख देंगे। ये काम हर सवाल में करना है आपको, x का मान निकालना है, समीकरण में रखना है। पहले तो आप समीकरण में रखेंगे, बाद में इसको हल करेंगे। तो पहली जो प्राथमिकता है आपकी वो है कि जो भी दिया गया है उसको x के बराबर रखिए। x के बराबर रखने पर वहाँ पर x का मान निकलेगा, उस समीकरण को 0 के बराबर रख दीजिए, 0 के बराबर रखने के पर वहाँ पर x का मान निकलेगा, उस x के मान को उठाकर उस समीकरण में रख दीजिए, तो ये इस प्रकार से बन जाएगी। अब इसको हल करना है और इसका शेषफल निकालना है कि शेषफल क्या बचता है। तो ये जो तो p -5/2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो माइनस है, तो मैंने आपको बताया कि यदि कोई कोष्टक के अंदर यदि माइनस है और उसकी यदि पावर यदि विषम संख्या में है तो उसका जो आंसर निकलता है वो विषम संख्या में निकलता है। तो आंसर आएगा माइनस में। 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 का मतलब कि 5 को 3 बार गुणा करना है, 5 × 5 = 25, ऐसे है ना। कैसे करना है, करते हैं 5 × 5 × 5 = 25, और इस 25 को इससे गुणा करेंगे, 25 × 5 = 125। समझ में आ गया क्या, बिल्कुल सर समझ में आ गया। तो यहाँ पर आ गया 125 बटा 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस है, यहाँ पर ये माइनस का होल स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। तो 5 को 2 बार गुणा करेंगे, 5 × 25 और 25 × 75, कितना गया, 25 × 75। 2 को इस 2 स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है सर। एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस में आएगा 3 × 5 = 15 हो गए, बटा 2 + 1, ये आ गया। अब इसको हल करना है तो हल कर दीजिए इसको।
तो आप क्या करेंगे, लघुत्तम ले लीजिए, हर जगह 8 लघुत्तम आ जाएगा, है ना। तो 8 का भाग इसमें देंगे एक बार, 1 को 25 से गुना करेंगे तो माइनस के 125 प्लस 4 का भाग इसमें देंगे 8 में 2 बार, 2 को 75 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए 150 माइनस 2 का भाग इसमें 8 में देंगे 4 बार, 4 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 15 चौक 60 प्लस यहाँ पर कोई नहीं है तो यहाँ पर 1 लगा दीजिए, 1 का भाग इसमें देंगे 8 बार और 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। आगे क्या करना है, आगे कुछ भी नहीं करना है, जो प्लस प्लस है उसको एक साथ जोड़ दीजिए, जो माइनस माइनस है उनको एक साथ जोड़ दीजिए। तो 125 यहाँ पर माइनस का है, 60 इधर माइनस का है, तो जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हो गए माइनस के 185, प्लस प्लस को एक तरफ जोड़ लीजिए, 150 ये है, 8 ये है, तो ये हो गए 158, कितना हो गया 158 बटा ये कितना हो गया 8 हो गया सर, बिल्कुल सर। 185 तो ये हो गए, 158 ये हो गए, एक माइनस का और एक प्लस का है। देखिए यहाँ पर 185 है, यहाँ पर 158 है, तो बड़ा कौन सा है सर 158 है। कितना बड़ा है सर 3 बटा है, कितना बड़ा है 3 बटा है, और प्लस में है 3/8। इसका मतलब जो शेषफल बचेगा वो क्या आ जाएगा 3/8, तो शेषफल क्या आ गया हमारे पास 3/8। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस प्रकार से कीजिए। आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि x³ माइनस का a x² प्लस के 6x माइनस के a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आप ध्यान रखिए। दोनों विधियाँ मैं बता रहा हूँ, एक तो इसका प्रतिस्थापन विधि से भी बता रहा हूँ और भाग देकर विधि से भी बता रहा हूँ मैं, तो दोनों विधियों को आप याद रखिए, दोनों विधियों से आप करके जाइए 2-3 बार, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। देखिए सबसे पहले तो सर ये हमारा बीजीय व्यंजक है, इसका भाग देना है, तो सर पहले तो आप हमें प्रतिस्थापन विधि से बताइए। तो देखिए, तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब यही है कि जो दिया गया है जिसे आपको भाग देना है उसको आप 0 के बराबर रख दीजिए। तो x माइनस a को आप 0 के बराबर रखेंगे, बिल्कुल सर रख दिया। तो x इक्वल टू ये a है, उधर चला जाएगा, तो जब ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का a, और इसको बंद कर दीजिए कोष्टक के अंदर। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर हमें क्या रखना है, a रखना है। तो बताओ ये पोलिनोमल किस में है सर, ये पोलिनोमल है x में, क्या है a में, और ये क्या है, ये यहाँ पर क्या दिया गया है, ये तो a है ना, a है ना। तो देखिए आप क्या करेंगे कि x³ माइनस के a x² प्लस के 6x माइनस का a है, यह आपका व्यंजक समीकरण है, व्यंजक बहुपद है पहले तो, क्योंकि जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तभी ही ये समीकरण कहलाएगी, वरना ये व्यंजक ही कहलाएगा, व्यंजक बहुपद है। आपको क्या करना है, x की जगह है वहाँ पर a रखना है, तो आपको ये पोलिनोमियल ऑफ x कर दीजिए यहाँ पर। तो p x की जगह क्या भरेंगे सर, a भरेंगे, तो ये हो जाएगा a³ माइनस के a² लगा देंगे प्लस के 6a माइनस a, p a इक्वल टू a³ माइनस के, यहाँ पर हो गया a³ क्योंकि a यहाँ पर a² यहाँ पर, तो a³ हो जाएगा, है ना। और ये कोष्टक यहाँ पर बंद है, और ये इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर a रखा था तो ये हो गया 6 है माइनस के a, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है तो प्लस कर देंगे, माइनस में है तो माइनस में कर देंगे। तो यहाँ पर जो p a की जो वैल्यू है वो हो गई a³ है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, 6a में से कितना बच गया, 1 गया तो 5a बच गया, क्या बचा 5a बच गया। तो वैल्यू कितनी आ गई इसका शेषफल, तो शेषफल कितना आ गया, 5 आ गया, तो 5a क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। किस बिंदु पर कहलाएगा, तो ये बिंदु पर कहलाएगा x बराबर a पर, x बराबर a पर इसका जो शेषफल है वो कितना आ जाएगा, 5a आ जाएगा। देखते हैं कि इसका भाग देने पर भी इसका शेषफल 5a आता है क्या। तो भाग देने का सीधा तरीका है, तो भाग किससे देते हैं, x बराबर a से भाग नहीं देंगे, क्योंकि इस a को उधर लेके जाएंगे तो आप सोचेंगे कि पहला वाला ही आ गया सर ये, तो हाँ इसी का भाग देना है आपको,
है ना। ऐसा नहीं कि आप x बराबर a का भाग दे दें। x बराबर 1 का काम क्या है, x बराबर 1 का काम है प्रतिस्थापन करना, कि इसका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए या प्रतिस्थापन कर दीजिए, रखना जिसे कहा जाता है। यहाँ पर x माइनस s से भाग देते हैं, तो एक बार भाग विधि में आपको समझा देता हूँ। समीकरण लिखिए पहले तो आप, तो x की पावर 3 माइनस के ax² प्लस के 6x माइनस के, ये हमारी समीकरण दी गई है। यहाँ से भाग किसका देना है, x माइनस a का देना है। किसका देना है, x माइनस a का देना है। कैसे देते हैं, पहली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि जो पहला जो पद है, इस पहले पद का भाग पहले पद में देना है। पहले पद का भाग पहले पद में देंगे तो x की पावर 3 है, यहाँ पर x है कि x कितनी बार है सर, 3 बार है। यहाँ पर x एक बार है, तो एक इसको कैंसिल कर देगा, तो कितना बचा है, x की पावर 2, x की पावर 2, तो x की पावर 2। बस इतना सा काम करना है। बाकी वो जो आया है x², उसको इनसे बारी बारी से गुणा करना है। ये इससे भी गुणा होगा और ये इससे भी गुणा होगा। तो जब ये इससे गुणा होगा तो क्या बनाएगा, x की पावर 3 बनाएगा। जब ये इससे गुणा होगा तो माइनस के ax² बनाएगा, तो माइनस के ax² बनाएगा। समझ में आ गया क्या? हाँ बिल्कुल सर, आप समझ में आ गया। आगे देखिए, ऐसी लाइन खींचनी है आपको, घटाने का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे। ये माइनस है, ये प्लस है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ax² प्लस का है, यहाँ पर माइनस का ax² है, दोनों ही आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको उतारना पड़ेगा 6x और लास्ट में उतारना पड़ेगा a, है ना। इस x का भाग इसमें देंगे तो बताओ, x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 6 बचेगा, तो 6 लिख देंगे। इस 6 को इससे गुणा करेंगे तो वापस 6x आ जाएगा। इसको वापस इससे गुणा करें तो माइनस के 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस के 6 है, क्योंकि 6 तो इधर है, a इधर है, तो माइनस के 6 हो जाएगा। बाकी क्या करना है, बाकी करना है, ये प्लस का चिन्ह है तो इसका माइनस का कर देंगे, ये माइनस का है तो ये प्लस का कर देंगे। ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि इधर जब हम घटाते हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक प्लस का एक माइनस है, तो क्या आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का a है, ये प्लस का 6a है। प्लस का 6a बड़ा होता है, माइनस का a छोटा होता है। तो 6a में से a गया तो कितना बच गया, 5a बच गया। और यही क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। ये क्या आ गया हमारे पास, शेषफल आ गया। बताओ, भाग देने से बाद आपको क्या मिला, शेषफल 5a मिला, और इधर प्रतिस्थापन करने से भी क्या मिला, शेषफल 5a मिला। तो 5a इधर से मिला, 5a इधर से मिला। इसका मतलब ये तो है प्रतिस्थापन विधि। क्या है, प्रतिस्थापन विधि, ये है भाग विधि। यदि आपको भाग विधि से कहा जाए तो फिर आपको सवाल करना है इस प्रकार से। इसको कहा जाता है भाग विधि। क्या कहा जाता है, भाग विधि। और ये कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। बेसिक मेथड भी कहा जाता है इसे। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लगा दीजिए, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है। या आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार का पैटर्न बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपकी नोटबुक में लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि जांच कीजिए कि 7 + 3x 7 + 3x 3x² + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। गुणनखंड है या नहीं है, तो गुणनखंड है या नहीं है उसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के बाद में इसमें रखेंगे। यदि ये पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है, यदि इसका शेषफल यदि 0 बचता है तो हम कहेंगे कि ये इसका गुणनखंड है, वरना नहीं है। क्योंकि यदि शेषफल 0 बचे तो ही उसका गुणनखंड कहलाता है, वरना गुणनखंड ही नहीं कहलाता है। तो देखिए, तो जांच कीजिए कि ये क्या है, ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो इसको जांच करना है, तो ये हो जाएगा 7 + 3x = 0। इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई सर, x की वैल्यू आ गई -7/3, -7/3,
तो x का यह मान 3x³ + 7x में रखने पर अगर इसका मान 0 प्राप्त होता है तो ये इसका गुणनखंड कहलाएगा, वरना नहीं। ये इसका फॉर्मेट है। तो हमारे पास फॉर्मेट क्या है? तो सर हमारे पास फॉर्मेट है 3x³ + 7x। इसको आप px लिख दीजिए। तो px में क्या भरना है? -7/3। इसको भरने पर ये जो समीकरण में जब भी इधर भरेंगे 3x की जगह क्या भरेंगे? तो x की जगह भरेंगे -7/3। ऊपर पावर 3 है तो 3 लगा देंगे। 7 x की जगह देंगे -7/3। यदि इसका मान 0 प्राप्त होता है, यदि इसका मान 0 प्राप्त हो जाएगा तो हम कह देंगे कि 7 + 3x इसका क्या है? गुणनखंड है। यदि ये जो राइट हैंड साइड है, यदि ये आपको 0 प्राप्त नहीं हो तो आप कहेंगे कि ये इसका गुणनखंड नहीं है, क्योंकि गुणनखंड होने की सबसे पहली शर्त यही होती है कि जो दिया गया है मान, उसको पुट करने पर उसका जो शेषफल है वो 0 प्राप्त होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? उसका गुणनखंड कहलाता है, वरना नहीं कहलाता है। तो आप देखेंगे कि इधर क्या है? ये 3 है। 7³ माइनस में उतर आएगा। मैंने आपको कहा कि माइनस में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है? 3 है, विषम संख्या है। तो 7 का पावर 3, तो 7 7 49 को फिर 7 से गुणा करेंगे तो 343 आता है। इसका क्यूब भी होता है। ये याद रखिए कि 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? तो 3 3 9 9 नाम का 81 कितना होता है? 81 होता है ना। तो ये हो गया 3 3 9 9 3 27 होता है ना, 27 होता है। क्यूब कर रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस के 7 7 49/3 हो जाएगा। इस 3 को इससे कैंसिल कर देंगे तो 3 नाम कितने हो गए? 27 हो गए। तो आप बताएंगे कि 343 इधर है माइनस में /9 है, माइनस की 49/3 है, 49/3 है। आप देखेंगे कि ये कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। जब ये माइनस माइनस जुड़ेंगे तो फिर माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? ये 0 नहीं हुआ। अगर ये 0 नहीं हुआ तो यहाँ से ही आपको पता लग गया कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो हम कह देंगे, नीचे लिख देंगे यहाँ पर कि यह इसका गुणनखंड नहीं है। तो कौन नहीं है? 7 + 3x, कॉमा लगाएंगे, 3x² + 7x का गुणनखंड नहीं है। इसको आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पता है ना कि माइनस माइनस और माइनस हो जाएगा, कि आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने के बाद में ये 0 तो प्राप्त होगा नहीं। कौन सी भी स्थिति में कभी 0 प्राप्त नहीं होगा। तो 0 प्राप्त नहीं होगा, हमें तो सिर्फ चेक करना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो हम क्यों इसमें बिना फालतू टाइम बर्बाद करें। हमें तो यही बताना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो आप कह देंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सब सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगले नेक्स्ट क्लास, अगली प्रश्नावली हम अगली कक्षा में करेंगे। ये आपकी 2.3, कौन सी प्रश्नावली? 2.3 कक्षा 9 की कंप्लीट हो चुकी है। 2.4 करने का प्रयास करेंगे अगली कक्षाओं में। तब तक मैं परमानंद प्रजापति आपसे लेता हूँ विदा। तब तक आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।